देखो चैप्टर है आपके पास मैथमेटिकल रीजनिंग, इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 14.2, नेगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट। ठीक है, देखो नेगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट क्या होती है। इफ P इज ए स्टेटमेंट, ठीक है, देन negation of P is also a statement, ठीक है, and is denoted by, and is denoted by, ठीक है, ये सिंबल ध्यान रखना, ठीक है, ट्रूथ टेबल में सभी यूज होंगे, ठीक है, इसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है, एंड रीड एज नॉट पी, और हम इसे नॉट पी रीड करते हैं, इसे हम क्या करते हैं, नॉट पी। देखो नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ठीक है, आपके पास कोई भी स्टेटमेंट दी होगी, आपने उस स्टेटमेंट को नॉट के साथ लिखना है। जैसे एग्जांपल, ठीक है, न्यू दिल्ली इज ए सिटी, ठीक है, मान लो ये आपके पास कोई स्टेटमेंट दी है, ठीक है, तो इसकी नेगेशन क्या होगी, नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट यानी कि नॉट पी, ठीक है, क्या होगा, न्यू दिल्ली इज नॉट अ सिटी। ओके, तो नेगेशन का मतलब क्या है, आपने जो भी स्टेटमेंट लिखनी है उसको नॉट के साथ लिखना है। न्यू दिल्ली इज ए सिटी, ठीक है, तो इसकी नेगेशन क्या जाएगी, न्यू दिल्ली इज नॉट अ सिटी, ठीक है। और मान लो आपके पास है अनदर स्टेटमेंट, √7 इज रैशनल, ठीक है, तो इसकी नेगेशन क्या होगी, नेगेशन स्टेटमेंट क्या होगी, √7 इज नॉट रैशनल, ठीक है, √7 इज नॉट रैशनल, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आपने नेगेशन में क्या करना है, नॉट का यूज करना है, ठीक है। देखो, और आप नोट का यूज कर सकते हो, और क्या क्या फ्रेजेस यहां पर यूज कर सकते हो, ठीक है, नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट में और क्या क्या फ्रेजेस आप यूज कर सकते हो, ठीक है, इट इज नॉट द केस, ठीक है, ये फ्रेज भी यूज कर सकते हो, ठीक है, और सेकंड, इट इज फॉल्स दैट, ठीक है, ये फ्रेजेस आप यहां पर यूज कर सकते हो नॉट की जगह, ठीक है। अब जैसे इस स्टेटमेंट को आपने लिखना है, ठीक है, एक तो ये हो गया न्यू दिल्ली इज नॉट अ सिटी, और हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इट इज नॉट द केस दैट न्यू दिल्ली इज अ सिटी, ठीक है, और it is false that New Delhi is a city, ठीक है। तो नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, और ऐसे भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो समझ गए, नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट का मतलब क्या है, आपने नॉट का यूज करना है, ठीक है। अब जैसे √7 इज नॉट रैशनल, इसे हम क्या लिख सकते हैं, it is not the case that √7 is rational, ठीक है, ये चीज आई समझ में, ठीक है। अब जैसे है आपके पास द सम ऑफ, मान लो ये आपके पास कोई स्टेटमेंट है, द सम ऑफ 3 and 4 is 9, ये कोई स्टेटमेंट दी है आपके पास, ठीक है, तो इसकी नेगेशन आपने लिखनी, तो नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट आपके पास, इसको आप कैसे लिखोगे, ठीक है, द सम ऑफ 3 and 4 is not equal to 9, ठीक है, नॉट का यूज कर लिया, ठीक है, या तो आप कैसे लिख सकते हो, इट इज false that
सम ऑफ 3 and 4 is 9। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी यहां पर स्टेटमेंट लिख सकते हो। ठीक है, ये आपके पास स्टेटमेंट गिवन थी, तो नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट इज, ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे आपको इजी लगता है। ठीक है, ओके। तो ये था आपके पास नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे। ओके, देखो नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होती है। ठीक है, कंपाउंड स्टेटमेंट, देखो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होती है, जो स्टेटमेंट दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट को मिला के बने उसे हम कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, इसमें रख कर दिया। नेक्स्ट क्या हमारे पास, कंपाउंड स्टेटमेंट। ओके, देखो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होती है, इट इज अ स्टेटमेंट which is made up of two or more statements। ठीक है, ओके, एंड इन दिस केस each statement is कॉल्ड अ कंपोनेंट स्टेटमेंट। एग्जाम्पल भी दूंगा अभी। ठीक है, देखो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होती है, जो स्टेटमेंट दो या दो से ज्यादा, ठीक है, स्टेटमेंट को मिला के बनती है। जैसे एग्जाम्पल, द स्काई इज ब्लू एंड द ग्रास इज ग्रीन। ठीक है, तो यहां पर दो स्टेटमेंट, द स्काई इज ब्लू एंड द ग्रास इज ग्रीन, ये दो स्टेटमेंट। ठीक है, देखो ये आपके पास कोई स्टेटमेंट दी है जिसके कंपोनेंट स्टेटमेंट लिख देता हूं पहले मैं। इसकी जो कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या आएंगे, कंपोनेंट स्टेटमेंट्स आर, ठीक है, एक आ जाएगी आपके पास द स्काई इज ब्लू। ठीक है, एक इस स्टेटमेंट को मिला के बन रहा है, एंड जो दूसरी स्टेटमेंट है वो क्या है, द ग्रास इज ग्रीन। ठीक है, इन दोनों स्टेटमेंट को मिला रहे हो। ठीक है, मिला रहे हो। ठीक है, यहां पर एक चीज और ध्यान रखो, कनेक्टिंग वर्ड क्या है यहां पर, कनेक्टिंग वर्ड, कनेक्टिंग वर्ड है यहां पर एंड। ठीक है, कनेक्टिंग वर्ड क्या है, एंड क्या कर रहा है, इन दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है। द स्काई इज ब्लू एंड द ग्रास इज ग्रीन। ठीक है, जब ये दो स्टेटमेंट मिल रही हैं तो एक नई स्टेटमेंट बन रही है। ठीक है, इसे हम कहते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। जो दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट से बने उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट। और एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे इट इज raining and it is cold। ठीक है, अब देखो यहां पर दो स्टेटमेंट्स बन रही हैं, इट इज रेनिंग, ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट बन रही है यहां पर इट इज कोल्ड। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट जो बन रही हैं ये क्या है, कंपोनेंट स्टेटमेंट है किसकी, ये जो आपके पास कंपाउंड स्टेटमेंट दी है। ठीक है, अब देखो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है इन दो स्टेटमेंट को मिला के बन रही है, इट इज रेनिंग, इट इज कोल्ड। ठीक है, यहां पर जो कनेक्टिंग वर्ड है वो क्या है, कनेक्टिंग वर्ड क्या है यहां पर, एंड। ठीक है, कनेक्टिंग वर्ड क्या है यहां पर, एंड। ओके, तो इन दोनों स्टेटमेंट को मिला के ये जो स्टेटमेंट बन रही है इसे हम क्या कहेंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, एक एग्जांपल और करते हैं। ठीक है, 24 is a multiple of 2, 4 and 8। ठीक है, तो यहां पर इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट्स क्या बनेंगी, कंपोनेंट स्टेटमेंट्स
क्या बनेगी, पहले आ गई P, ठीक है, 24 इज ए मल्टीपल ऑफ 2, एक ये बन जाएगी। दूसरी, 24 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट इज 24 इज ए मल्टीपल ऑफ 8। ठीक है, तो यहां पर ये 3 कंपोनेंट स्टेटमेंट बन रही हैं, ठीक है, इनको मिलाकर ही ये आपके पास कंपाउंड स्टेटमेंट बन रही है। यहां भी कनेक्टिंग वर्ड क्या है आपके पास, कनेक्टिंग वर्ड क्या है, एंड, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में क्या आपसे पूछते हैं, आपके पास कंपाउंड स्टेटमेंट पूछी होगी और आपसे पूछ लेंगे कि उसकी कंपोनेंट स्टेटमेंट्स क्या होंगे और कनेक्टिंग वर्ड क्या होगा, ठीक है, तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। लगे पता कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होती है, जो स्टेटमेंट, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा स्टेटमेंट से मिलकर बने, 2 या 2 से ज्यादा स्टेटमेंट से मिलकर बने, उसे हम कहते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट्स, ठीक है, ओके। और ये जो हर स्टेटमेंट होगी इसे हम कहेंगे कंपोनेंट स्टेटमेंट, ठीक है, ये चीज लगी पता। तो ये थी आपके पास 14.2 एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन, ओके।